देखिए, आज मैं आप लोगों को एक छिन्नक के बारे में बता रहा हूँ कि उसका कैसे आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। जैसा कि आप लोगों का ये प्रश्न लिखा हुआ है कि एक शंकु के छिन्नक जो 45 सेंटीमीटर ऊंचा है तथा जिसके आधारों की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है, तो इन छिन्नक का आयतन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ये चीज है कि इसको छिन्नक हम कहते किसको। जैसे देखिए, ये आप लोगों ने देखा होगा जैसे शंकु है, समझ में आ रहा है ना। ये तो शंकु को ये ऊपर से जैसे मान लीजिए यहाँ से काट दिया गया, ठीक है, काट दिया गया तो इसका आकार आप लोगों का ऐसे बन गया, देख रहे हैं ना। तो ये ऐसे दिखाई दे रहा है, लेकिन इसी को यदि हम उलाट दें, जैसे आप लोगों ने बाल्टी देखा है ना, बाल्टी, तो उस तरीके से इसका आकार जैसे देखिए ऐसे हो जाता है। ऐसे हो जाता है, तो इसको हम छिन्नक बोलते हैं। जैसे इसकी त्रिज्या ये R1 जो आप लोगों को दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, और ये है आप लोगों का R2 जो यह 7 सेंटीमीटर है, समझ रहे हैं ना। ये 28 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर, जबकि हम जानते हैं कि यह R1 इज ग्रेटर देन R2, यह बड़ा होता है तब ऐसा हो, और इसकी ऊंचाई जैसे ये, अर्थात यह H क्या है 45 सेंटीमीटर हो, देख रहे हैं ना, 45 सेंटीमीटर। और इसको हम बोलते हैं L, जो L मालूम नहीं है तो L हम निकालेंगे, जिसको हम इसकी हम तिरछी ऊंचाई बोलते हैं। समझ में बात आ रहा है ना आप लोगों ना। अब इसका हम आयतन निकालेंगे, तो आयतन हम जानते हैं कि यह छिन्नक हल, अब देखिए आप लोग हल, ये छिन्नक का आयतन बराबर, आयतन इसका होता है, देखिए इधर जगह नहीं, इधर मैं लिख रहा हूं 1/3 ये पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस ये R1 इंटू R2 इंटू यह ऊंचाई है। समझ में आ रहा नहीं है ना। अब इसमें जो मान ये दिया गया है इसको लगभग आप लोग रखिए। अब देखिए यहाँ पर 1/3 पाई का मान हम जानते हैं कि 22/7 होता है। ये R1 देखिए यह 28 का वर्ग, और ये R2 है 7 का वर्ग, धन ये 28 गुणे 7 गुणे H का मान है 45, ठीक है। अब इसको हल करेंगे। अब देखिए मैं यह इसको एक बार और लिख रहा हूं, 1/3 22/7 28 का वर्ग यदि हम कर देंगे तो ये लगभग ये जा करके ये 8 64 64 के 4 हासिल 6, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38 के ये 8, 3 और 2 दूनी के 4 और 3 7, अर्थात ये आप लोग कितना हो गया 784, धन 7 का वर्ग 49, और धन इसमें गुणा करेंगे तो 7 8 56 के 6, 5 7 दिन 14, 15 16 17 18 19, यह 196 गुणे 45। अब इसको कटाना चाहते हैं आप लोग तो कटा सकते हैं। जैसे देखिए
यह 3 से मैं ये कटा दे रहा हूं, 15 तिया 45, तो क्या हो जाएगा यह 22/7। इसको सबको जोड़ेंगे, 6 4 10 और 9 1 19 के 9 हासिल 1 और 9 9 18 18 19 20 21 22 22 के 2 हासिल 2 2 2 2 2 2 7 2 9 1 10। ये यदि इसको किया जाए तो 1029 गुणे यह 15। समझ आ रहा ना यह। और इस तरीके से देखिए, अब इसमें हम ये गुणा करेंगे, इसमें 15 से गुणा करेंगे 22/7, या सीधा देखिए यहां से गुणा कर दे रहा हूं ये, इसमें 22 गुणे 15 गुणे 1029/7, तो इसका मान कितना आ जाए, इसमें गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30, 3 और 15 दूनी 30 और 3 37, ठीक है, और गुणे 1029/7। अब देखिए इसे कटने लायक हो तो कटाइए। अब इसमें हम कटाएंगे यह, तब देखिए क्या चीज हो रहा है। जब इसमें गुणा कर देंगे तो अलग से गुणा, यहाँ पर देखिए 0 बढ़ा दे रहा हूं ये, और ये 1029 में 33 से गुणा करेंगे तो 3 27 के 7 हासिल 2, ठीक है, और 3 दूनी 6 और 2 8 0 और 3, ठीक, इससे करेंगे तो 7 8 0 3 अर्थात 7 8 7 15 9 9 9 9 यह 3 3 अर्थात कितना आ गया यह, इसमें ये चीज कर देंगे तो यह 7 5 9 और यह 3 3/7। अब इसमें भाग देंगे, भाग दे करके मान निकाल लीजिए। तो ये देखिए इसमें करेंगे तो यह 7 चौक 28, समझ रहे हैं ना, और 7 चौक 28 28 2 5 5 और यह 59 हुआ, और ये 7 8 56 7 8 56। अब बचा 3 हो गया, और उसके बाद ये 5, ठीक, अब 7 5 35 5 गया, और 7 कमे 7, और ये हो गया 0, अर्थात इतना आप लोगों का क्या हुआ, यह घन सेंटीमीटर हुआ। अब इसका आयतन, जो ये छिन्नक देख रहे हैं ना, इस छिन्नक का आयतन इतना होगा, अर्थात इसकी धारिता भी लगभग 4000 माने कि इतना इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 माने 48,510 जो ये घन सेंटीमीटर हुआ। लीटर में आप लोगों को बदलना होगा, तो आप लोग जानते हैं कि 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर होता है। तो यह इसको कर देंगे, यहाँ पर 1000 यहाँ कर देंगे, अर्थात 48.51 ये क्या होगा, लीटर होगा। तो ये आप लोगों का हुआ इस छिन्न का आयतन हुआ। समझ में आ रहा है ना। अब मैं जगह नीचे इसको मिटा दूं, सारे लोग लिख लिया है ना। और फिर मैं आप लोगों को ये वक्र पृष्ठीय के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब देखिए हम जानते हैं कि छिन्नक, सबसे पहले हम यह छिन्नक का यह वक्र पृष्ठ निकालेंगे। यह छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है आप लोगों का ये पाई, ठीक है, पाई, और यह कोष्ठ में ये R1 प्लस R2 और गुणे यल होता है। समझ आ रहा ना ये क्षेत्रफल। अब देखिए इसमें यल नहीं है, तो अब हम यल निकालेंगे। तो L इक्वल टू आप लोगों का होता है यह
कि एल निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि एल बराबर करणी में यह एच स्क्वायर प्लस ये आप लोगों का यह R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो एच कितना है 45 है, देख रहे हैं ना यह। तो करणी में ये 45 का वर्ग धन आर का मान है 28 और ऋण 7 का मान ये R2 का मान है 7 का वर्ग। तो करणी में 45 का वर्ग धन इसमें से घटाएंगे तो 21 हो गया, 21 का वर्ग। अब इसमें 45 का वर्ग करेंगे आप लोग, तो ये 45 का वर्ग करके देख लीजिए इधर। 5 पचे 25 के 5 हासिल 2, 4 पचे 20, 4 पचे 20, 20 20 40 और 40 2 42 के 2 हासिल 4 और 4 चौक के 16 और 4 20। इसका वर्ग करेंगे तो इतना होगा और 21 का वर्ग करेंगे तो 1 1 कम में 1 और 2 1 कम में 2 और 2 कम 2 दूनी के 4 और 2 दूनी के 4 अर्थात 441 हो जाएगा। इसका वर्ग करेंगे तो अब इसका जोड़ेंगे तो 5 और 1 6, 4 और 2 6, ये 4 और यह 2। यदि इसका आप लोगों ने वर्गमूल निकालेंगे, और वर्गमूल निकालना आप लोग जानते ही हैं कि 24 66 वर्गमूल ऐसे निकालेंगे तो डबल इधर कै बार जाएगा यह, तो ये 4 चौक 16 और 5 5 तो 4 बार जाएगा, 4 चौके 16 और ये 8 या 8 जोड़ देंगे 6 6। अब देखिए इसमें इतना चीज हो गया, तो अब ये कितना हो रहा है आप लोगों का। अब इसका एल निकालेंगे तो ये जा करके आप लोगों का यह, अब यह 9 बार देखे जा रहा है, ये 9 बार, तो 9 9 81 के 1 हासिल 8 और 9 8 72, 73 74 75 76 77 78 79 80। देख रहे हैं ना इतना, और इतना आप लोगों का हो जाएगा। तो ये करेंगे तो ये आप लोगों का गुणा आप लोग जरा चेक कर लीजिएगा। 9 9 81 के 1 हासिल 8 8 9 72 72 8 80, इसमें से जाएगा ये 5 6 कट जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे और ये जाकर दशमलव जब बढ़ाएंगे तो ये आप लोगों का लगभग ये 0 9 9 9 18 के 8 9 माने करेंगे। हमें उम्मीद है कि दशमलव ये इसके आगे ले जाएंगे तो यह लगभग 6 6 जाएगा। जा तुम करके देखिएगा, समझ आ रहा है ना, ये मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो यह 49.66 यह एल का मान हुआ। अब इसलिए अब देखिए मैं यह क्षेत्रफल, यह वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है आप लोगों का ये पाई R1 प्लस R2 और यह एल। पाई का मान 22/7, R का मान 28, R2 का मान 7 और एल का मान है 49.66। तो अर्थात 22/7 और ये हो जाएगा आप लोगों का जोड़ेंगे तो 60 7 15 और यह 3 अर्थात 49.66। इसे 7 5 35, 5 बार में कट जाएगा, कटेगा ना। अब इसका मान देखिए, मैं एक सब कटा पिटा कर करेंगे, गुणा करके आप लोग देखिएगा। 22 गुणे 5 गुणे 49.66 गुणा करिएगा तो यह लगभग आप लोग का देखिए ये हो जाएगा। अरे 5 दूनी 10, देखो मैं यहाँ थोड़ा गुणा कर रहा हूँ। 22 में 5 तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 से 11, ठीक है। और ये हो गया आप लोगों का 11 110 गुणे 49.66। तो यह 0 बढ़ा देंगे आप लोग तो यह 0 बढ़ गया, समझ रहे हैं ना।
और इसके बाद 11 छके 66, 11 छके 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 के 2 हासिल 7, 11 नवा 99, 99 100 और 100 और 100 में 7 जोड़ देंगे 100 6 7, तो ये 6 हो गया। ठीक है, और फिर उसके बाद 10 हो गया, 11 चौक 44, 44 44 4, ये कुल मिलाकर आप लोगों का ये चीज हो गया। यहाँ पर ये जो निकाले ये लगभग करेंगे तो यह 34 मतलब कि यह करेंगे तो यह 6 और यह 4 और यह 5, समझ रहे हैं ना, 2 अंक को 10 में काट दिया। तो ये रहा है आप लोगों का वर्ग सेंटीमीटर। ये बात समझ में आ रहा है ना? अर्थात देख लो, यह 6 है, ध्यान देना, 5 4 6 2.66 वर्ग सेंटीमीटर। ये रहा है आप लोगों का, ऐसे हल करते। ये क्लियर बात समझ में आ रहा है? यदि इसमें दिया गया नहीं है, यदि मान लीजिए यदि आप लोगों को यदि इसका जैसे होता है कि संपूर्ण वक्र पृष्ठ निकालना होगा, तो उसके लिए सूत्र होता है ये, आप लोग ध्यान दीजिए, ये संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है पाई और यह R1 प्लस R2 इंटू L प्लस पाई R1 स्क्वायर धन पाई R2 स्क्वायर। ऐसे आप लोग मान जो दिया गया है रख करके हल कर लीजिएगा, जितना जो दिया गया है इसको बताया। तो ये छिन्नक के बारे में आप लोगों को सही से समझ में आ गया ना? हाँ, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद पड़ा हो तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।